साल 2026 जहां भारत के लोग होली मना रहे हैं, वहीं भारत के कुछ पड़ोसी देश दिवाली कारण ईरान वर्सेस इजराइल, और इसी मुठभेड़ के चलते ईरान के एक लीडर भी मारे गए। ये तो आपने सुना ही होगा, पर डार्क रियलिटी तो कुछ और ही है। आपको पता है कि इसमें सिविलियंस कितने ज्यादा मारे गए, इसमें कितनी सारी मिसाइलें चली, और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? और अगर ये सब रुका नहीं तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई के दाम कितने ऊंचे चल जाएंगे, और क्या इससे हमें कुछ नुकसान है? जानते हैं आगे की वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हो अनटोल्ड मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स बताता है दुनिया के सारे डार्क रियलिटी को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वॉर की शुरुआत एक दिन में नहीं हुई, बल्कि ये तो वो बारूद का ढेर है जो सालों से इकट्ठा हो रहा था। और कहीं ना कहीं ये वॉर परमाणु बम की रेस से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इजराइल ने साफ साफ कहा था कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर देश नहीं बनने देंगे। और इसी के चलते असली आग जून 2025 में भड़कती है, जब इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर मिलिट्री कमांडर को निशाना बनाया। लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। हालांकि उस वक्त तो सीज फायर हो गया था, लेकिन 12 दिन की इस मुठभेड़ ने बची कुची शांति को भी भंग कर दिया। और वहीं से शुरुआत होती है इस जंग की, जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ली। आप सोच नहीं सकते इस युद्ध ने कितनी तबाही मचाई, क्योंकि इस युद्ध में मरने वाले सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि बेकसूर लोग भी थे जिनकी कोई गलती नहीं थी। और मिसाइलों का आंकड़ा तो हजारों में है। जैसे कि इस युद्ध में ईरान ने 3500 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागी, और 10,000 से ज्यादा जानलेवा ड्रोन इजराइल और अमेरिकी बेस पर भेजे। और वहीं इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर 5000 सटीक हमले करवाए। और ये तो हथियारों की संख्या है। इस भीषण युद्ध में हजारों की तादाद में जानें भी गई। सूत्रों के हिसाब से ईरान में 1300 से ज्यादा लोग मरे, और इजराइल में 35 से ज्यादा लोग मरे, और 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और दोनों तरफ के मिलाकर कुल 5000 से ज्यादा सैनिक मरे। और कई रिपोर्ट के अनुसार करीब 20 लाख लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। अब तक यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच था, लेकिन अब अमेरिका ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के साथ सीधे मैदान में है। और रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान की सरकार गिराने की कोशिश करता है तो रूस खामोश नहीं बैठेगा। और अगर रूस ने ईरान को अपना S-500 सिस्टम या परमाणु मदद दी तो ये सीधे तौर पर दो महाशक्तियों की टक्कर होगी। और साथ ही आपको ये तो पता ही होगा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। और अगर ये बंद हुआ तो चीन, भारत समेत एशिया और यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस युद्ध में कूद सकता है, जो कि सीधी तौर पर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस युद्ध की वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने की प्रोबेबिलिटी डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार 70 से 80% मानी जाती है, जो कि कितनी ज्यादा है आप समझ सकते हो।